बजट 2026-27 के पार्ट 1 में हमने देखा कि सरकार ने मिडिल क्लास, एमएसएमई और बिजनेसमैन को कई जगह रिलीफ और बेनिफिट्स दिए हैं। लेकिन हर बजट की तरह इस बजट का भी दूसरा पहलू है। कुछ लोगों के लिए लाभ तो कुछ लोगों पर एडिशनल बर्डन। कहीं रूल आसान हुए हैं तो कहीं कॉस्ट और कंप्लायंस बढ़ी हैं। इसलिए इस पार्ट 2 में हम करेंगे बजट 2026-27 का ऑनेस्ट एनालिसिस, लॉसेस, ड्रॉबैक और हिडन इम्पैक्ट जो आपकी पॉकेट और डिसीजन पर सीधा असर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नरेंद्र सचान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट ट्रेडर, सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पर एसटीटी का रेट बढ़ा दिया है। पहले फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.02% लगता था, जो अब 0.05% हो गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग पर पहले एसटीटी 0.1% लगता था, जो कि अब 0.15% हो गया है। दूसरा, प्रमोटर एंड बिग शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के हाथ में बाईबैक टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। पहले कंपनी बाईबैक टैक्स 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस देती थी और शेयर होल्डर के हाथ में यह टैक्स फ्री हो जाता था। अब प्रमोटर और एचएनआई पर एडिशनल लायबिलिटी बढ़ने से एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। तीसरा, कंप्लायंस अभी भी चुनौती बना हुआ है। ऑटोमेटेड सिस्टम से डाटा तो आ जाता है, पर इंटरप्रिटेशन और करेक्शन के लिए मैनुअल स्किल की ही जरूरत पड़ती है। न्यू रूल्स, न्यू डिस्क्लोजर, छोटे बिजनेसमैन को प्रोफेशनल की जरूरत बनी ही रहेगी। चौथा, फॉरेन एसेट अपडेट सिस्टम। गवर्नमेंट ने ये रिलीफ उन टैक्स पेयर को दी है जिन्होंने अपने आईटीआर में फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है या गलत डिस्क्लोज किया हुआ है, तो अब उनको रिटर्न अपडेट करने का ऑप्शन मिल गया है। गवर्नमेंट के नोटिस से पहले आईटीआर यू फाइल करके रिटर्न को अपडेट किया जा सकता है, पर एडिशनल 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल टैक्स और इंटरेस्ट के ऊपर होगा। ये एक प्रकार की पेनाल्टी जैसा ही लगता है। अर्थात रिलीफ तो मिली है, पर कॉस्ट भी लगेगी। ओवरऑल टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव बजट फॉर स्मॉल एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर। कंप्लायंस आसान, क्रिमिनल फियर कम और कैश फ्लो बेहतर। तो दोस्तों, बजट 2026-27 में जहां एक तरफ कुछ लोगों को बेनिफिट मिला है, वहीं दूसरी तरफ कुछ टैक्स पेयर या बिजनेसमैन को एडिशनल टैक्स और कंप्लायंस का सामना करना पड़ेगा। बजट को सिर्फ हेडलाइन से नहीं, इंपैक्ट से समझना जरूर, क्योंकि सही जानकारी ही आपको लॉस से बचाकर स्मार्ट प्लानिंग की ओर ले जाती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल टैक्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि बजट 2026-27 का कौन सा बेनिफिट या ड्रॉबैक आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टैक्स अपडेट के साथ। धन्यवाद।